नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे रीट लेवल फर्स्ट के अंतर्गत दूसरी इकाई प्रारंभ हो रही है। अब तक के वीडियो में हमने प्रथम इकाई को समाप्त कर दिया है। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले तो उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि रीट से संबंधित जो कंटिन्यू इकाई वाइज जो चैप्टर्स वाइज और प्रत्येक बिंदु वाइज जो वीडियो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं रहेंगे और उनका नोटिफिकेशन जो होगा वो आपको समय पर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। तो पहली जो इकाई थी उसके अंतर्गत हमने 1 करोड़ तक की जो पूर्ण संख्या है उनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। साथ ही हमने स्थानीय मान और तुलना जो थी उसको भी समझा था और अन्य जो वीडियो था उसमें हमने गणितीय मूलभूत जो संक्रिया है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, उसको भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा था। साथ ही इसी संक्रिया पर आधारित जो मोड पास थ्योरम जो है उसको भी मैंने बहुत ही सरल तरीके से वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आप उससे वंचित हो गए हैं तो मैं आपसे आगे करूँगा, सारे जो वीडियो है उनका मैंने लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी सारे ही वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम दूसरी इकाई प्रारंभ कर रहे हैं। उस इकाई का नाम है भिन्न। इन भिन्न के अंतर्गत हम भिन्न की अवधारणा को समझेंगे। उसके बाद में भिन्नों के जितने भी प्रकार हैं उन सब प्रकारों को भी हम अच्छे से समझेंगे और साथ ही जो समान हर वाली या असमान हर वाली जो जितने भी भिन्न उचित भिन्न हैं उनको हम किस तरह से उनकी तुलना कर सकते हैं ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम भिन्न की अवधारणा को एक बार स्पष्ट करके समझते हैं कि भिन्न वास्तव में क्या है। भिन्न जो है वो किसी एक वस्तु है, एक वस्तु का जो संपूर्ण जो भाग है उस भाग के अगर हम समान रूप से भाग कर दें, चाहे 2 भाग करें या 4 भाग करें, ठीक है, तो इस संपूर्ण वस्तु का जो ये प्रत्येक जो भाग हमने जो किया है ये भाग ही भिन्न को प्रदर्शित करता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आपको कहीं भी भिन्न समझने में दिक्कत नहीं आएगी। यानी किसी एक संपूर्ण जो वस्तु है या संख्या है उसके किसी एक भाग को जो प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम भिन्न, ठीक है। यानी इसको अगर भिन्न रूप में लिखना हो तो हम इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। यानी पहले तो हम ये देखेंगे कि एक वस्तु के हमने कितने भाग किए, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने एक जो वस्तु है, एक संख्या है, उसके हमने समान रूप से, अब भाग करने में ये ध्यान रखें सारे ही भाग कैसे होने चाहिए, समान। ये इसके लिए शर्त है। अगर ये सारे भाग समान नहीं होंगे तो वो भिन्न को प्रदर्शित नहीं करेंगे, ठीक है। तो समान जो भाग जो है हमने कितने भाग किए और उसमें से हमने कितने भाग उपयोग में लिए या उसको छायांकित किया है या उसको प्रदर्शित किया है, तो इसको हम इस रूप में जब लिखते हैं यानी P/Q के रूप में जब लिखा जाता है तो उसको हम क्या रहेंगे, संख्याओं का जो रूप होगा वो कौन सा रूप कहलाएगा, भिन्न, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। अब इसी ये जो छायांकित जो भाग किया है इस भाग को अगर मुझे प्रदर्शित करना भिन्न रूप से तो हम इसको कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले एक जो वस्तु है उसके हमने समान 4 भाग किए और उसमें से हमने कितने भाग को छायांकित किया, 1। तो ये जो भिन्न बनी है ये क्या बनेगी, 1/4। कौन सा भाग होगा, यानी ये जो छायांकित भाग किया है ये इसका भाग होगा 1/4, ठीक है। अब अगर हमें किसी ने ये पूछा जाए कि ये भाग कौन सी भिन्न को प्रदर्शित करेगा, तो ये भाग भी है जो वो भी 1/4 है, ये जो भाग है ये भी 1/4 है और ये जो भाग है इसको भी हम 1/4 के रूप में ही दर्शाएंगे, ठीक है। अब इसी जो प्रश्न है उसी प्रश्न को अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे मैंने ये जो वस्तु है उसके हमने 4 भाग समान भाग कर दिए। अब अगर मैं इसमें से एक भाग की जगह अगर 2 भाग को छायांकित करता हूं, ठीक है, तो अब ये छायांकित जो भाग है इसको अगर हमें भिन्न रूप में लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। कुल भाग तो हमने कितने किए, 4, और उसमें से हमने छायांकित भाग किए हैं 2। तो ये जो भिन्न बनेगी क्या बनेगी, 2/4, ठीक है। यानी बहुत ही सिंपल तरीका है। यानी जब संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। संख्याओं के रूप में अगर इसको हम जाने तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, और इसको हम भिन्न रूप में अगर देखें तो इसका नाम है भिन्न, ठीक है। तो ये 2 तरीके से इसी परिभाषा का आप अच्छे से दिमाग में रखिए। और दूसरी जो आपको शर्त इसमें याद रखनी है कि वह भिन्न तब तक नहीं कहलाएगी अगर Q का मान कहीं पर भी अगर 0 लिखा हुआ हो,
ठीक है। अगर q का मान 0 है तो यह भिन्न नहीं कहलाएगी, यह परिमेय संख्या भी नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब इसमें ये देखिए कि q बराबर 0 मैंने क्यों लिखा है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर हम किसी एक वस्तु मैंने ली है, अब उसके में हम जब इसको ऐसा लिखते हैं, अगर q की जगह मैं 0 लिखूं, p की जगह जैसे मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। एक भिन्न रूप लिखा है मैंने 3/0, ठीक। अब इसको अगर मैं इस पर प्रदर्शित करना चाहूं तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। अब ये q का मतलब हमने नीचे क्या लिखा है, जितने हमने भाग किए, कितने भाग किए हमने इसके 0, यानी जब इसके मैं कोई भाग ही नहीं कर रहा हूं तो अब उसमें से मैं 3 भागों को छायांकित कैसे कर सकता हूं। संभव है क्या ये? बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसलिए ये जो है, अगर q का मान कहीं पर भी अगर 0 है तो वह भिन्न नहीं कहलाएगी, वह परिमेय संख्या भी नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब p और q जो मैंने जो लिखे हैं, अब इनको कहते क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। जो संख्या ऊपर लिखी जाती है जो p के रूप में, उस संख्या को तो कहते हैं अंश, और जो संख्या नीचे लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं, हर। बहुत ही सिंपल है, अंश और ये हर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम भिन्न के जो 2 रूप है उन रूपों को हम समझते हैं, किस रूप में भिन्न जो है हमारे सामने दिखाई देती है, पाठ्य पुस्तिका में लिखी हुई होती है, तो उसको हम थोड़ा समझते हैं। भिन्न जो है वो हमें 2 रूपों में दिखती है। एक तो दिखती है हमें साधारण भिन्न के रूप में। कौन से भिन्न के रूप में? साधारण भिन्न, जो हमने अभी लिखी थी, यानी जिसको हम p/q के रूप में जो लिख रहे हैं वो सारी क्या है, साधारण भिन्न, ठीक है। अब इसी साधारण भिन्न के अन्य प्रकार है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न है, उनको हम इसके बाद में थोड़ा समझेंगे। तो ये साधारण भिन्न कौन सी होगी, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वहां पर शर्त क्या होगी, वही शर्त है, q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। वो सारे क्या है, साधारण भिन्न। अब दूसरा इसका जो रूप जो दिखता है हमें, वो दिखता है दशमलव भिन्न। वैसे ये भी इसका कोई प्रकार नहीं है, लेकिन जब यही जो साधारण जो भिन्न है, ये साधारण भिन्न है, इसका अगर हर कौन सा होता है, अभी हमने लिखा था, ये तो क्या है, अंश, और ये क्या है, हर। तो अगर किसी भी भिन्न का अगर हर जो है वो 10 हो जाए, या 10 का गुणांक हो, 10 का गुणांक से तात्पर्य क्या है, अगर 10 के गुणांक में, जैसे 10 का गुणज हो सकता है, 10 का गुणांक हो सकता है, तो 10 का गुणांक जैसे 100 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, 10,000 लिखा हुआ है, 1,00,000 लिखा हुआ है, अगर उसके हर में अगर 10 या 10 के जो गुणांक लिखे हुए हैं तो वो जो है वो उसको हम दशमलव भिन्न कहा जाता है। जैसे कि कहीं लिखा हुआ है 13/100, तो ये जो है ये किस रूप में बदल जाएगा। वैसे तो ये साधारण भिन्न है, जब तक इसको ऐसा लिखा हुआ है तब तक तो ये क्या है, साधारण भिन्न है 13/10, लेकिन इसको हम दशमलव में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, वो हम जब दशमलव वाला जो इसको हल करेंगे या दशमलव वाला जो चैप्टर लेंगे उसमें इसको हम विस्तार रूप से समझेंगे। तो ये जो दशमलव जो प्रदर्शित करते हैं, ये जो दशमलव वाला जो संख्या है ये भी भिन्न का ही एक प्रकार है, इसको दशमलव भिन्न कहते हैं, क्योंकि जब इस दशमलव को हम हटाएंगे तो ये 13/100 में बदल जाती है, यानी भिन्न रूप में बदल जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न। तो ये 2 दशमलव और साधारण भिन्न के जो 2 रूप हैं, इसको ये भी हमारे दिमाग में होने बहुत जरूरी है। चलिए अब ये अपन चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हम साधारण भिन्न के जो प्रकार हैं, क्योंकि हमारे इकाई में यही दिए हुए हैं, तो हम उन पर ही ज़्यादा चर्चा करेंगे। अभी हमने साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न को थोड़ा सा समझा है। हाँ, उसमें आप ये ध्यान रखें कि किसी भी साधारण भिन्न को हम दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। कहीं पर भी ये नहीं है कि दोनों ही अलग अलग प्रकार है, ऐसा नहीं है। हम किसी भी साधारण जो भिन्न है उसको दशमलव भिन्न में, या दशमलव जो भिन्न है उसको हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं पर 3/5 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये दशमलव भिन्न में नहीं बदल सकते। अगर हम इस 3 में 5 का अगर भाग दें तो ये जो संख्या है जो भिन्न है ये दशमलव भिन्न में बदल सकती है, ठीक है। तो आप दिमाग में ये नहीं रखें कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, केवल ये रूप है जो हमको सामान्यतः पुस्तकों में दिखाई देते हैं। चलिए तो वापस अपना चैप्टर की तरफ आते हैं। हमारा जो अगला जो बिंदु है वो है साधारण भिन्न के प्रकार। भिन्न जो है जो कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहला जो इसका जो प्रकार है वो है उचित भिन्न। कौन सी भिन्न है पहले? उचित भिन्न। अब उचित भिन्न कौन सी होगी, जब किसी भी भिन्न का अंश जो है, अगर अंश जो है वो हर से कैसा होना चाहिए, छोटा। अगर अंश का मान जो है वो हर से अगर छोटा हो तो वो कहलाएगी उचित भिन्न। कैसे छोटा कैसे होगा? एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने अभी लिखा था 3/5, यानी यहाँ पर हर अंश का जो मान है वो हर से
कम है तो ये कौन सी होगी, उचित भिन्न। इसी तरह से आप जैसे 7/10 लिखा हुआ है या 11/20 लिख दो, कुछ भी लिखा हुआ हो, जैसे 100/500 लिखे हुए हैं, तो ये सारे जो है कैसे भिन्न है, उचित भिन्न। यानी उचित भिन्न कौन सी होगी, जिसमें हर का जो मान है वो अंश से बड़ा होना चाहिए। यानी जो भाग किए हुए हैं वो भाग जब ज़्यादा होंगे, उसमें से हम अगर कुछ भाग काम में लेंगे तो वो उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है। अब दूसरा जो इसका प्रकार है वो है अनुचित भिन्न। कौन सी भिन्न, अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न कौन सी होगी, उचित भिन्न के बिल्कुल विपरीत। यानी जब अंश का मान, अंश जो है वो हर से अगर बड़ा हो, अंश का जो मान है वो हर के मान से अगर बड़ा हो तो वो कौन सी भिन्न होगी, अनुचित भिन्न। यानी इसी का विपरीत, अगर 3/5 की जगह अगर 5/3 लिखा हुआ है तो वो कौन सी भिन्न होगी, अनुचित भिन्न। या इसी को अगर बदल दे, 7/10 की जगह अगर वो 10/7 लिखा हुआ हो तो वो कौन सी भिन्न हो जाएगी, अनुचित भिन्न। ठीक है। अब भिन्न का जो तीसरा जो प्रकार है वो है मिश्र भिन्न। भिन्न 3 प्रकार की ही होती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न कौन सी होती है, ऐसे भिन्न जिसका कुछ भाग तो पूर्णांक के रूप में हो और उसके साथ में शेष भाग जो है वो भिन्न के रूप में जब हो तो उसे कहते हैं मिश्र भिन्न। अब इसको कैसे लिखेंगे, जैसे पूर्णांक के रूप में, जैसे पहले लिखा हुआ है 5, उसके साथ में 1/2, तो ये जो रूप है ये कहलाता है मिश्र भिन्न। ठीक है। यानी 5, इसको बोलेंगे कैसे, 5 से 1/2। एग्जाम्पल दूसरा ले, जैसे 11 से 3/7, ये भी मिश्र भिन्न है। या माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक लिखा है तो पूर्णांक तो सारे होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो अगर -3/7 लिखा हुआ है तो ये भी क्या है, एक मिश्र भिन्न। ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी है उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न की। तो ये हमारे दिमाग में होगी तो हम भिन्नों के जितने भी प्रश्न करेंगे उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो अब तक हमने भिन्नों के प्रकार देखे हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। अब एक छोटा सा प्रश्न इसमें ये भी बनता है, जैसे कहीं मिश्र भिन्न अगर दी हुई हो तो उस मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये भी हमें आना चाहिए। क्योंकि हम जब भिन्नों के प्रश्न करेंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना, तो उसमें हमें इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मिश्र भिन्न दी हुई होगी तो उसको हम डायरेक्टली तो उसको जोड़ नहीं सकते या घटा नहीं सकते, तो उसको हमें अनुचित भिन्न में जरूर बदलना पड़ता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे अगर लिखा हुआ है 5 से 2/7, ये एक मिश्र भिन्न लिखी हुई है, तो इसको अगर अनुचित भिन्न में बदलना है तो हम कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 7 का 5 से गुणा करना पड़ेगा। पहला काम तो क्या करना है, 7 का 5 से गुणा करेंगे और उसके बाद में ये 2 जो है ये उसमें हम जोड़ेंगे। तो ये जो मिश्र भिन्न है वो कौन से भिन्न में बदल जाएगी, अनुचित भिन्न में। देखिए 7 का पहाड़ा 5 बोलिए, 7 पंजे 35, 35 में 2 जोड़ दीजिए, 35 और 2 कितने हो गए, 37/7। ये बदल गई अनुचित भिन्न में। ठीक है। अब दूसरा काम, अगर हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना चाहे तो भी हम बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, अगर आपके सामने अनुचित भिन्न दी हुई है 37/7, इसको अगर मिश्र भिन्न में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, आपको केवल सिंपल सा काम करना है, 37 में 7 का भाग देना है। ठीक है। 7 का भाग दे दीजिए, कितनी बार, 5 बार, 7 पंजे 35, पीछे कितने बच गए, 2। ठीक है। अब जो आपके भागफल आया है वो इसका पूर्णांक कहलाएगा। यानी पूर्णांक तो है इसके कितने, 5, और शेष जो बचे हैं वो आप यहाँ लिख दीजिए 2, और जिसका भाग दिया किसका दिया हमने, 7। तो ये वापस आपके 5 से 2/7 जो है मिश्र भिन्न में बदल जाएगी। यानी बहुत ही सिंपल सा है। अब मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। चलिए इकाई के अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है तो अनावश्यक रूप से इस वीडियो को कहीं भी बड़ा करने की मेरी कोई कोशिश नहीं रहती है। मैं उतना ही आपको दूंगा जितनी हमें कंपटीशन एग्जाम के लिए आवश्यकता होगी। चलिए तो अगला जो बिंदु है, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। बहुत ही सिंपल है, ये भी कोई विशेष ज़्यादा बड़ा नहीं है। जब हमारे हर समान दिए हुए हो, यानी जब हमारे सामने खूब सारे भिन्नें दी हुई हैं, अपन एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल है मेरे सामने, जैसे लिखा हुआ है 3/7, 5/7, 1/7, 2/7 और 6/7। ठीक है। सारी हम, क्योंकि उचित भिन्नों की ही बात हो रही है तो हम अनुचित भिन्न कहीं इसमें नहीं लेंगे। सारे हम जहाँ पर हर बड़ा होना चाहिए और अंश जो है वो उससे हमेशा छोटा हो, वो सारी क्या है, उचित भिन्न है।
अब इन उचित भिन्नों की हमें तुलना करनी है। अब तुलना से तात्पर्य क्या होता है? तुलना से संबंधित हमारे प्रश्न दो तरह से आ सकते हैं। या तो इसमें ये पूछ सकता है कि इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या ये प्रश्न आ सकता है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, या ये प्रश्न आ सकता है कि इसका आरोही क्रम क्या है, और या इसका प्रश्न आ सकता है कि इसका अवरोही क्रम क्या है। ठीक है, ये चार तरीके से ये प्रश्न बनते हैं जहां हमें भिन्नों की तुलना करने की आवश्यकता होती है। या पांचवा ये आ सकता है जैसे ग्रेटर देन, स्मॉल देन या इक्वल, जो बड़ा छोटा या बराबर का निशान उसके बीच में वैसे लगाने का, तो हम इतना छोटा सा प्रश्न हमको नहीं पूछेंगे। ये जो ऊपर वाले प्रश्न है इनमें से कुछ भी जरूर आ सकता है। तो अब इनकी तुलना जो करनी है, तो जब अगर हर जब समान रूप से दिए हुए हैं, सबके हर जितनी भी भिन्नें दी हुई है, सबके हर अगर समान है, जैसे यहाँ पर सबके हर कितने हैं, 7 दिया हुआ है, जब हर समान हो तो इनकी तुलना करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आसान है। कैसे करनी है तुलना? अब इसको आप सिंपल सा यही देखना है, जब सबके हर कैसे हो समान, जब सबके हर समान है तो आपको ये देखना है कि जिस भिन्न का अंश छोटा होगा, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी, और जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। बस इतना सा आपको काम करना है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। कब? जब हर समान दिए हुए हो तो हम इनकी तुलना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसमें से पूछा जाए कि इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो अब देखिए सबसे बड़ी भिन्न जिसका अंश सबसे बड़ा होगा 3, 5, सबसे बड़ा कौन सा है 6, तो सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो हो गई है 6/7। ठीक है। अगर मुझे पूछा जाए कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटा अंश किसका है 1/7 का, तो सबसे छोटी जो भिन्न हो जाएगी वो हो जाएगी 1/7। ठीक है। अब अगर यही प्रश्न आ जाए कि इन भिन्नों को आप आरोही क्रम में जमाइए, ठीक है, तो आरोही क्रम कौन सा होता है? हम जानते हैं छोटे से बड़ा का जो क्रम है उसको हम कहते हैं आरोही क्रम। तो सबसे छोटा जो भिन्न है वो कौन सा है? अगर हम इसको आरोही क्रम में अगर लिखना चाहे तो सबसे छोटी होगी 1/7, उससे बड़ी 2/7, उससे बड़ी 3/7, उससे बड़ी 5/7, और सबसे बड़ी हो जाएगी 6/7। ये हो जाएगा इसका आरोही क्रम। और इसी तरह से अगर अवरोही क्रम में लिखना हो तो जस्ट इसका विपरीत है। तो सबसे बड़ी भिन्न को हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले आ जाएगी 6/5, 6/7, फिर आ जाएगी 5/7, फिर उससे छोटी हो जाएगी 3/7, उससे छोटी हो जाएगी 2/7, और सबसे छोटी हो जाएगी 1/7। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। कब? जब हमारे हर कैसे होने चाहिए समान। अगर किसी भी उचित भिन्नों के अगर हर समान है तो उसके जितने भी अंश अगर छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी, और जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न कैसी होगी? बड़ी होगी। चलिए अब हम असमान हरों वाली जो उचित भिन्न हैं उनको हम किस तरह से उनकी तुलना करेंगे, इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में अधिकांशतः जो है असमान हरों वाली जो उचित भिन्न होती है उनसे संबंधित ही प्रश्न आते हैं। अब भिन्न चैप्टर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि जब भी असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना करनी हो या उनमें से हमें ये देखना हो कौन सी भिन्न बड़ी है या छोटी है, तो इसके लिए आपके गाइडों में बहुत सारे शॉर्टकट दिए हुए होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है उस पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट इसमें बताएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जितना हो सके आप सबसे पहले बेसिक जो इसका जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही इसको आप करना सीखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जब शॉर्टकट हमारे इकट्ठे हो जाते हैं तो बाद में हम ये कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि इसमें हमें कौन सा शॉर्टकट यूज़ करना था, तो वहाँ हमारे फिर गलती हो जाती है, छोटी सी गलती। तो मैं कहीं भी नहीं चाहता कि आप कहीं भी ऐसे हल्के से भी चूके और हमारा प्रश्न गलत हो। तो आप इसका जो सही व्यवस्थित जो तरीका है, क्योंकि मेरे सारे जितने भी वीडियो है उसमें सबसे पहले मेरी कोशिश यही रहती है कि हम उसका जो प्रॉपर्ली जो तरीका उसी तरीके से हम प्रश्नों को हल करना सीखें। क्योंकि शॉर्टकट तो बहुत ही जल्दी प्रश्न था, ये मैं नहीं कहता कि हमारे शॉर्टकट कहीं उपयोगी ही नहीं है, हम इनको यूज़ करना ही नहीं चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमारे पास बेसिक जितने भी फॉर्मूले हैं या बेसिक जो इसका करने का तरीका वो हमारे दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इसका जो बेसिक जो तरीका है उसी तरीके से हम करेंगे। हाँ, उसके बाद में जब अभ्यास प्रश्न जब भी करेंगे उस समय हम सारे मैं शॉर्टकट भी आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन फिर भी आपके साथ जब आपके दिमाग में बेसिक सारी चीज़ें रहेगी ना, तो आपको शॉर्टकट जितने भी है वो भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे और आप उनको कहीं भी नहीं भूलेंगे। आपको खुद को है ना इस दिमाग इतना आपका अच्छा चलेगा कि आप खुद समझ जाएंगे कि ये शॉर्टकट क्यों बनाया गया है या कैसे बनाए। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको ये समझते हैं कि जब उचित भिन्न सारी कैसी दी हुई हो, असमान हर वाली अगर दी हुई हो
तो हम उसको कैसे इनकी तुलना करें। पहले एग्जाम्पल तो केवल दो ही भिन्न लेते हैं, जैसे मैंने लिया एक तो 2/3 और एक लिया मैंने 1/4। ठीक है, अब ये दो भिन्न उचित भिन्न मेरे सामने है। अब मुझे ये तुलना करनी है इन दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए इसका यही तरीका है कि हमें इनके हर समान करने हैं बस। तो जब तक इनके हर समान नहीं हो सकते हम किसी भी उचित भिन्न जो है उनकी तुलना हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर समान होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। क्योंकि बड़ी और छोटी का हम कहाँ से पता लगेगा, हमें उनके अंश से पता चलेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उनके हर कैसे होने चाहिए, समान। ठीक है, अब इन हर को समान करने का तरीका क्या है उसको आप अच्छे से समझिए कि हर जब भी समान करने हैं तो सबसे पहले हमें इन हरों का लघुत्तम समापवर्त करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्त हम इन दोनों का ज्ञात करेंगे, उससे हमें मालूम पड़ेगा कि इन दोनों के हर कैसे समान हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे सामने हर, एक तो 3 है और एक 4 है। तो सबसे पहले इन 3 और 4 का हम क्या कर लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त। सबसे पहले इसमें 2 का भाग दिया, 3 में नहीं जाता, इसमें 2 बार वापस 2 का भाग दिया, 3 2 एकम 2, 3 का भाग दे दिया, 1 और 1। यानी जो इसका दोनों का जो लघुत्तम समापवर्त है वो कितना आया है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त आ गया है 12। अब हमें क्या करना है, दोनों जो भिन्न है दोनों ही भिन्नों के हरों को हमें 12 में परिवर्तित करना है। ठीक है, किसमें चेंज करना है, दोनों को 12 में चेंज करना है। अब 12 में चेंज हम कैसे करेंगे, ये जो 2/3 है, अब इसको अगर 12 में मुझे चेंज करना है तो हमें इसको किससे गुणा करना पड़ेगा। सिंपल सा मुझे दिख रहा है, अगर मैं इसको 4 से गुणा करूं तो ये 12 बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन भिन्न का एक रूल होता है कि कहीं पर भी हम इकलौते अंश को या हर को अगर गुणा करेंगे तो वो भिन्न बिल्कुल बदल जाएगी, वही भिन्न नहीं रहेगी। इसलिए हमें समान काम करना पड़ता है। अगर हम हर को 4 से गुणा कर रहे हैं तो अंश को भी अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो वो उसी की तुल्य भिन्न बन जाएगी और वो भिन्न हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मान भी वही रहेगा। ठीक है, तो अब इसका गुणा कर दीजिए, 4 दूनी कितने हो गए 8 और 3 का 4 से गुणा कर दिया 12, यानी इसका हर किसमें बदल गया 12 में। अब यही काम हम 1/4 वाले भिन्न के साथ भी करेंगे। ये 1/4 है, अब किसको चेंज करना है, हमें हर को समान बनाना है, यानी हर जो 4 जो है उसको किसमें बदलना है हमें 12 में। तो यहाँ हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, सीधा दिख रहा है, अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो ये जो हर है वो किसमें बदल जाएगा 12 में। तो यही काम हमें अंश के साथ भी करना पड़ेगा। तो ये भिन्न जो बन गई, क्या बन गई 3/12। ठीक है, अब जो दोनों जो भिन्न है 2/3 है उसको तो हमने बदल दिया 8/12 में, और 1/4 जो था उसको हमने बदल दिया 3/12 में। अब हमें बिल्कुल आसानी से दिख रहा है इन दोनों में से कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है, यानी 3/12 वाले जो भिन्न है वो भिन्न छोटी है, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि 1/4 जो है ये 2/3 से छोटा है, ये हमें मालूम पड़ गया। तो जब तक हम हर को समान नहीं करेंगे हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। कई बार शॉर्टकट में आपको ऐसे भी गाइड में दिए होंगे, आप इसका इससे गुणा कर दीजिए, इसका इससे गुणा कर दीजिए, जिसका मान बड़ा आएगा वो बड़ी और छोटा होगा वो छोटी। ये शॉर्टकट तरीके हैं, लेकिन इससे प्रॉपरली हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम ये गुणा आखिर क्यों कर रहे हैं। जब हम अभ्यास करेंगे उसमें मैं आपको ये सारे शॉर्टकट अच्छे से समझाऊंगा कि हम गुणा क्यों करते हैं, क्यों हर को समान नहीं करके भी हम इनके आंसर ला सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 2 से 3 भिन्न जो है उनको हम तुलना इसी तरह से करके देखते हैं ताकि हमारा जो अभ्यास है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 3 जो उचित भिन्न दी हुई है अब उनकी तुलना हम करते हैं। जैसे हमारे सामने एक भिन्न दी हुई है 3/5, 2/3 और 5/6। ठीक है, अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है या इसकी हमें तुलना करनी है, अब इसमें से हमें बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या इसको आरोही क्रम में जमाना है या अवरोही क्रम में जमाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही काम तो हमें वही करना है कि हमें तीनों जो हर जो दिए हुए हैं इनको हमें समान बनाने हैं। ठीक है, तो हम इसको समान कैसे बनाएंगे, वही तरीका। इन तीनों का हम क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्त एलसीएम करना पड़ेगा। तो एलसीएम करने के लिए सबसे पहले 2 का भाग दे दिया, 5 के 5, 3 के 3, इसमें 3 बार वापस 3 का भाग दे दिया, 5 के 5, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 का भाग दे दिया, एक बार और एक बार। चलिए इसका जो लघुत्तम समापवर्त आ गया है वो कितना आया, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। ठीक है, तो जो तीनों जो भिन्न है 3/5, 2/3
और 5/6, तीनों को ही हमें किसमें बदलना है, 30 में बदलना है। सबके जो हर है उनको हमें 30 में बदलना है। सबसे पहले अगर 5 को हमें 30 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से। तो हम दोनों जगह 6 से गुणा कर देंगे। कितने हो गए, ये 6 3 18, 6 5 30। ये तो बन गई, कौन सी बन गई, 18/30। अब अगर हमें किसको बदलना है, अगर 2/3 को बदलना है, 3 को हमें 30 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से। तो हम दोनों को ही 10 से गुणा कर देते हैं। ये बन जाएगी 20/30। और 5/6 को भी अगर हमें बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। तो हम 5 से गुणा कर दिया, 5 का 5 से कर दिया 25 और 6 का 5 से कर दिया 30। तो सबके ही यहाँ पर हर देखिए समान हो गए। इसका भी 30 हो गया, ये भी 30 और ये भी 30। तो अब इनकी तुलना कर सकते हैं। अगर हमें पूछा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो जिसका अंश सबसे बड़ा है किसका है, 25/30। यानी ये जो है सबसे बड़ी जो भिन्न है वो कौन सी है, 5/6 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अगर सबसे छोटी भिन्न हमें पूछी जाए तो कौन सी होगी, इसका अंश 18 है, इसका 20 है, तो सबसे छोटी कौन सी है, 18/30 वाली। यानी सबसे छोटी जो भिन्न होगी वो हो जाएगी 3/5। सबसे छोटी कौन सी होगी, 3/5। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे हम भिन्नों की तुलना, असमान जब हर हो तो उनकी तुलना कर सकते हैं। हाँ, इसका दूसरा तरीका ये भी है कि अगर छोटा सा ही प्रश्न हो, अगर ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसे ये छोटे छोटे अंक ही दिख रहे हैं अंश और हर में, तो हम उनका क्या कर सकते हैं, आप इसका इसमें भाग लेके इनको दशमलव भिन्न में बदल के भी इनका उचित भिन्न को जो है छोटी या बड़ी जो है उसकी हम तुलना कर सकते हैं। लेकिन ये सारे शॉर्टकट तरीके हैं। प्रॉपर्ली जो तरीका है वो यही है कि आप उनके हरों को पहले समान बनाइए और समान बनाने के बाद इनकी जो तुल्य भिन्नें बनेगी और तुल्य भिन्नों से हम चर्चा करें या तुलना करेंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है। तो आशा करूंगा इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सहज रूप से हर चीज़ को मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी आपको कहीं भी अगर आपकी गाइड में कोई ऐसा प्रश्न है या कोई ऐसा बिंदु है जो आपको लगता है कि इसमें चूक गया हो, वैसे चूकने की संभावना मैं बहुत कम रखता हूँ, फिर भी हो सकता है कि कोई चूक गया हो या कुछ ऐसा बिंदु है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो होगा भिन्नों की हम जोड़ बाकी जो करना सीखेंगे उसमें उस बिंदु को भी शामिल ले लेंगे और आपकी जो भी समस्या हो समाधान हो गया होगा। तो आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, उनके साथ भी शेयर होगा तो वो भी इस लाभ से वंचित नहीं रहेंगे और जो आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर होती जाएगी। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।